डाउट आ रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको करना क्या है, आप अपने वर्कशीट को तो अपलोड कर ही दिए हो, जिसने नहीं किया है दिस द फर्स्ट टाइम, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पूछ लेना व्हाट इट, कैसे करना है, क्या करना है। और ये ठीक है 1 ml में, ये ठीक है सारा। इसमें व्हाट इट, अब ये इसका मैंने रिटर्न कर दिया, देखो ये सेव हो गया ऑटोमेटिकली, मेरी फाइल सेव है व्हाट इट। मेरे लिए रिटर्न करना भी आसान है। ये सारा हो गया, मैंने यहाँ सिंपली क्लिक किया रिटर्न। देखो तुम्हारा किसना योर वर्क इज नाउ रिटर्न, यू नो दिख गया। लेकिन आपको चेक तभी दिखेगा व्हेन यू विल ओपन योर फाइल विद दिस एक्सटेंशन, इज इट KMI कॉमी एक्सटेंशन। क्लियर ना बेटा? किसी को और एक्सप्लेन करना होगा इसमें? आप अपने डिवाइस में खाली एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले लेना, ओपन विद KMI एक्सटेंशन, गॉट इट। आप कर लोगे तो आपको चेकिंग वाली फाइल, चेक फाइल दिखेगी। रोनीत, गुरविंदर, अंशप्रीत, किसी को कोई डाउट हो तो इसमें बोलो बेटा। आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में लिख लेना, डाउनलोड कॉमी एक्सटेंशन फॉर एंड्रॉइड, इज इट। तो बहुत सारे आ रहे हैं सर, वहाँ पे मैंने सर्च मारा, बहुत सारे आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो कौन नाम सा तो इसका करना है? बड़ा, कॉमी एक्सटेंशन केवल डालो KMI। ये मैंने भी ये डाला कि AMI। अच्छा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे पास तो है एक्चुअली KA कॉमी एक्सटेंशन, देखो लिखा ना, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं नहीं दिख रहा है। जैसे कामी एक्सटेंशन, ओनली कॉमी एक्सटेंशन डालो फॉर, आगे लिख देना फॉर एंड्रॉइड। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो विंडोज है तो विंडोज कर दो, ऐप भी हो सकती है। फिर उसको परमिशन दे देना, फिर वो परमिशन क्या करेगा, फिर आपके जो फाइल ना जब जैसा होगा उसको दिखाता रहेगा, ठीक। नो लेट्स बिगिन विद द डे, अब आप काम करते हैं। मैंने बोला कि जिसको मैंने मोस्टली चेक कर दिया है, किसी किसी का छुटा होगा तो चेक भी कर लेना। आई विल रिटर्न इन बैक, और उसको कर दो हार्डली, इट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली। ओनली 5 to 10 क्वेश्चन है। हाँ उसमें कुछ किया था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए तभी आपके जो टॉपिक कवर नहीं थे ना, वो आपके टॉपिक बेसिकली पढ़ा तो है तुम्हारा। लाभ कंजर्वेशन, हम महासाइन लाभ देखने को क्वेश्चन तो पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग इशू। उसमें कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हरसिमर योर कैमरा इज ऑफ, अचल, हंसप्रीत इज देयर प्रॉब्लम बेटा? मनी, अचल, Sir, there's a network issue. so then switch off the video, okay, if it is the problem, okay, in any particular case। चलो यहाँ पे मैं चल रहा था, कल हम लोगों ने बेटा कर लिया था, अब मैं उसको दोबारा से फट से रिकैप कर दूंगा। इनिशियल जो हमने सिखाया था कि दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज इट। बहुत ही प्यारा सा लॉ है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। तो आपने देखा था इट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, इज इट, इट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। व्हाट द लॉ इज सेइंग दैट कि अगर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा, मैंने मान लो एक कंटेनर ले ली, या मेरे पास ऐसे मान लो मैं एक डिजाइन कर देता हूँ टेस्ट ट्यूब। मैं टेस्ट ट्यूब इसलिए डिजाइन करता हूँ क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, सील्ड करना मैंडेटरी होता है। वी हैव टू सील द रिएजेंट, रिएजेंट को यहाँ सील करके रखना है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पढ़ा बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, तुम्हें अगर याद होगा कि वी हैव अ सिल्वर नाइट्रेट, गॉट इट, और उसका रिएक्शन किससे कराते हो बेटा? NaCl से करा दो। और दोनों का रिएक्शन कराते थे तो सिल्वर हमेशा क्लोरीन के साथ जाता था, सोडियम के साथ ले जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर मत लगा देना, है ना। Na प्लस, दिस इज द नाइट्रेट एंड दिस इज द Na प्लस, दिस इज द Cl माइनस एंड गॉट इट, they are going to be good friend। Right hand side I will get AgCl and I will get NaNO3।
तो कीप दिस केमिकल इन टू डिफरेंट कंटेनर। मैंने यहाँ पे सपोज को रख दिया सिल्वर नाइट्रेट रख दिया बेटा। इन द राइट हैंड साइड कंटेनर आई हैव सिंपली केप्ट इन NaCl and just shake it, मिक्स कर दो। जब आप इसको मिक्स करोगे तो देयर विल बी रिएक्शन होगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PPT बना लेते हैं। गॉट इट? इट इज गोइंग टू मेक द प्रेसिपिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट along with the NaCl, sorry HgCl along with the sodium nitrate, NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। बट व्हाट आई हैव डन हियर इज जस्ट सी दिस, मैंने इस कंटेनर को सील करके रखा है। सील करने से एक बेनिफिट होता है, यहाँ का जो भी मटेरियल है ये हमारा राइट हैंड साइड में नहीं जा सकता। व्हाट इट कैन नॉट गो इन द राइट हैंड साइड एट ऑल। तो अगर मैं इसका वेट देखूं, मान लो कि सपोज करो कितना बेटा, मान लो ये 17 ग्राम है। कितना दे दिया मैंने बेटा? 17 ग्राम। कितना दे दिया मैंने? 17 ग्राम। इसको मैंने तुम्हें दे दिया कितना बेटा? 58 नॉर्मली इसका होता है, इसको मैंने दे दिया तेरे को 5.85 ग्राम। कोई मैथ नहीं लगानी, बहुत सिंपल है बेटा। इसमें एडिशन करना है, खाली क्या करना है आपको? एडिशन करना है। और सिल्वर मैं तेरे से पूछूं, इसका यहाँ पे हो जाएगा 108 प्लस 35 143.5 143.5, तो इसको मैं लिख दूंगा कितना? 14.35। इसका मैं तुमसे पूछूं कि ये कितना बनेगा? इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी आते हैं। द न्यूमेरिकल आर टोटली बेस्ड अपॉन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको क्या बोलना है कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और दिस मस्ट ओबे व्हाट काइंड ऑफ लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलेगा? According to the law of conservation of mass, sum of the mass of the reactant must be equal to sum of the mass of product. Sum of the mass of reactant must be equal to sum of the mass of product. Got it? Is equal to sum of mass of product. इसी लॉ को लगा देना उठा के, sum of mass of product, mass of product दोनों का बेटा क्या होना चाहिए? मतलब एडिशन बराबर होना चाहिए। चलो इस लॉ को लगाते हैं, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों के एडिशन के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो मेरे आपको ये x की वैल्यू निकल सकती है। किसना बताओ कितना आएगा x की वैल्यू? ये लिखना है यहाँ से 17 22.85 minus 14.35. वेरी गुड। 17 प्लस 5.85 इज इक्वल टू x प्लस 14.35। x इज इक्वल टू हो जाएगा 22.85 22.85 माइनस 14.35 is equal to 8.5. हाँ जी हाँ जी, कितने ग्राम? दिस इज द आंसर। इससे इजी तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं। इसमें केवल और केवल हमें करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता है। बस मैंने बोला यहाँ पे कंटेनर सील करके रखना। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। अकॉर्डिंग टू दिस मास रिमेन्स कंजर्व। बेटा क्या नहीं कंजर्व होगा? मास कंजर्व है। व्हाई द मास रिमेन्स कंजर्व? बिकॉज इट कंटेनर इज सील्ड, नो वन इज अलाउड टू गो आउट। ऐसे आपको कमरे में बंद करके बाहर से हम लॉक लगा देते हैं, आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हो, तो आपका मास क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर जब हम खाना पकाते हैं बेसिकली, अगर उसकी विसिल हटा के उसको सील कर दें, जैसे अगर विसिल की जगह हम सीलिंग कर दें, एल्युमिनियम पर रैप करके उसमें फेविक्विक लगा के बढ़िया से मतलब वेल्डिंग करा दें, तो जो कुछ भी आप उसके अंदर डालोगे दैट रिमेन्स इनसाइड दैट, इट मींस मास नाइदर सर वो फट भी जाएगा। हाँ, गर्म नहीं करेंगे तो फटेगा तो तब ना, व्हेन यू आर गोइंग टू हीट। वी कैन गो फॉर द थर्मस फ्लास्क, डू द रिएक्शन इनसाइड द थर्मस फ्लास्क। इज इट? If you are going to do this, you will see that mass remains conserved, mass neither created nor destroyed during any course of reaction. चलो इस definition को सुन लेते हैं कुछ लोगों से। Anyone just explain that what the law of conservation of mass is saying? हिमानी, आर्यन, मारुआ, गुरसिमरन, हिमानी, वैष्णवी, सारे लोग का switch on your camera quickly. अंशप्रीत, सागरिका, चलो फटाफट बता दो बेटा। अनमोलदीप,
चल, tell the definition, Jaswinder, quickly, beta. Can you define what is the law of conservation of mass? Himani has raised the hand. Before Himani, you can explain. What is the law of conservation of mass? What is the law of conservation of mass? बोलो बेटा. Achal has raised the hand. जसविंदर आंसर ढूंढ रहे हो गूगल पे बेटा. वाह, वेरी गुड. कितने हमारे बच्चे स्मार्ट हैं. पेपर देना हो तो गूगल का सहारा है ना. सारी मुसीबत में गूगल का सहारा है. आचल, आचल, टेल द आंसर प्लीज. The law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Very good. And it was given by Antoine Lavoisier, and he was also known as father of chemistry. He is given the year 1774, and he said that during any chemical reaction or a physical change, mass remains conserved. Mass neither be created, neither be destroyed, because it is created by God. It's we are not going to create it. हाँ, we can transform it, is it? हम इसको बदल सकते हैं. रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकते हैं. गुरविंदर, कैन यू एक्सप्लेन द लॉ? The sum of the reactants is equal to the sum of products. There's so many ways. Very good. This is also one of the ways. It sum of the mass of the reactant must be equal to sum of the mass of product. Good, Simran, can you explain? See your time. Do fast. सर सब कुछ तो बता दिया. अरे भाई, तो तेरा कौन सा क्रेडिट आया उसमें? गुरविंदर ने बनाया, आंचल ने बनाया, तो तेरा तो क्रेडिट नहीं है. योर क्रेडिट इज नाउ. स्टार्ट. बोलो बोलो जल्दी. मतलब आज गुरविंदर अगर खाना खाएगा तो आज भूखे रहेगा, है ना? सर इट इज नॉट यप. डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बोल भी दो फटाफट. अच्छा, आंसर ढूंढना पड़ता है, इसलिए बोल रहा था सर. उसने तो बता ही दिया, मैं उसमें क्या बात बताऊंगा. नंबर उसको देंगे, तेरे को नंबर नहीं देंगे ना बेटा. बोलेगा सर उसकी कॉपी में है, नंबर उसको दे देना. Why I will should take the mass. यहाँ से कितना स्मार्ट बच्चा है हमारा. वैष्णवी रामा, योर कैमरा इज नॉट ऑन, बेटा. वैष्णवी, हरसिमरत कौर, अंशप्रीत, एंड दिस हिमानी चौधरी, अनमोल. with the next tool, ये इसका न्यूमेरिकल बन जाएगा. किसी को देखो डाउट हो तो पूछो बेटा. कुछ नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, जो क्लास 2 का बच्चा कर लेगा. बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, साइंस तो इतना टफ होता है, केमिस्ट्री इतनी टफ होती है. आप बोलते हो सर 2 का कर ले. मैं करा दूंगा. क्लास 5 का बच्चा होगा तुम्हारे घर में, तुम बुला के बैठा दो, मैं बोलूंगा ऐड करके बता दो, सब्सट्रैक्ट करके बता देगा वो. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो जानता है. गुरविंदर बोला सर हो ही नहीं सकता. प्रूव कर दूं मैं गुरविंदर? तुम्हारे घर के बच्चे से प्रूव करा देंगे. मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ मास में किसी से कोई सलाह नहीं लेनी, अपने मन की बात सुनो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर देना. ये तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है. मैं फिर से दिखा रहा हूँ. फिर से देखो बेटा, मेरे पास कैल्शियम का कार्बोनेट है. What I did that I simply started strongly heating. मैंने बोला कि मेरे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और मैंने जो बेटा हीट किया तो I got the residue. मेरे को यहाँ पे क्या मिला? रेसिड्यू मिला. रेसिड्यू का मतलब जो बच जाता है. Is it the residue is how many gram? It is suppose given it is 5.6 gram, and what rest is CO2 gas. Rest is CO2 gas. Can you, अगर मैं इसका भी वेट बता दूं, कभी कभी तो हमें ये पूछता है, can you say that this reaction is going to obey law of conservation of mass? अभिजीत, ये क्या ना, सुखजीत बताएगा. सुखजीत बताओ, can you prove this? Sorry. Follow करना है ना बेटा. It's going to obey the law of conservation of mass or not? हमें कैसे प्रूव करना चाहिए? ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 10 ग्राम है, ऐसा लिखेंगे ना, 10 ग्राम रिएक्टेंट हो गया इज इक्वल टू, ये जो केमिकल रिएक्शन के इक्वल, इसको मैथ में ऐसे इक्वल लिखना है, इज इक्वल टू दिस मास ऑफ CO. बेटा लिख देना यहाँ 5.6 प्लस 4.4. अरे यार, इसका एडिशन तो आता है ना बेटा. सर ये बड़ा टफ एडिशन है, ये तो मैं बहुत बचपन में करता था, आजकल तो मैं करता ही नहीं. कर लो. 6 4 का सम कितना आता है? 0. रिमाइंडर तो 1 आता ही होगा. हाँ सर आता है.
549 + 110. वाह सर, मजा आ गया। बात बराबर है सर, 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। कहता कि सर बात बराबर है, मास में कोई कमी नहीं आई, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। दिस मींस दिस प्रॉब्लम या दिस रिएक्शन इज गोइंग टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो इज इट? तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना देना। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देना चाहो तो बोलो, ले लो। मुझे लग रहा है इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये पक्का बन जाएगा। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन में, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे देखो, इसमें मैंने इसके एक्सेप्शन बताया था। पीछे वाला स्लाइड खोलूं? एनीवन? हाँ, एनीवन, एनी डाउट? सागरिका, वैष्णवी, हरसिमर, एनीवन? No, sir. चलो यहाँ पे देखना बेटा कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। हाँ, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में देख देना, याद दिला देना, कभी कभी प्रॉब्लम आती है। यूज्ड टू फॉरगेट, यू सर नो। ऑन तो है। आने हाँ, दुर्गा, किसी का म्यूट है उसको म्यूट कर लेना, अनम्यूट है किसी का अनम्यूट कर लो। कृष्णा का मल्टैन में कृष्णा, कृष्णा कहाँ चले गए तुम? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट देखो बेटा, ये बात क्लियर होगी पक्की। नेक्स्ट सेक्शन में चले, बोलो तब तो मैं बोलूँ हाँ यस। यस सर। नेक्स्ट इसका बेटा एक्सेप्शन मैंने कल बताया था कि इसका एक्सेप्शन केवल क्या होगा। एक्सेप्शन में मैंने बोला था, न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ बस लिख देना शॉर्ट में। ओनली देयर आर few reaction, they are basically nuclear reaction. Nuclear reaction does not obey or do not obey law of conservation of mass. Nuclear reactions do not obey, है ना, do not obey law of conservation of mass. Law of conservation of mass, got it? नहीं obey करते। This is the region, you know, if we look for back, whatever the mass of sun before the 1 lakh years it was little bigger in size. Sun is going to be reduced slowly, you know. अगर हमें after 1 lakh year की बात करें तो गुरविंदर, you will not get your sun. वो तो मैं ना छोटा सा ना स्टार एकदम छोटा सा दिखेगा, will not get even light, you know. अगर हम 1 लाख ईयर बाद की बात करें तो क्योंकि हो क्या रहा है, मैंने कल ही रिएक्शन सिखाया था, लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास ये फॉलो क्यों नहीं करता। तो मैंने बोला था कि मान लो ड्यूटेरियम का एटम है, ये मान लो ट्राइटियम का एटम, हेलो सॉरी मेरा माइक नहीं आता मेरे फोन, सॉरी। देखो यहाँ पे बेटा ड्यूटेरियम है और किसके पास कौन बैठा हुआ है बेटा, ट्राइटियम बैठा हुआ। ध्यान दो, इसका बॉडी वेट 2 kg, इसका बॉडी वेट कितना बेटा 3 kg। मैंने कल इसका एग्जांपल दिया था, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन इट। तो होता क्या है कि वन देयर इज रिएक्शन, एटॉमिक मास या मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर आल्सो रिमेन्स कंजर्व। मास कंजर्व होने का मतलब तो भी है ना, मास कंजर्वेशन इज नॉट दैट यू नो only atom remains conserved. We know that कि अगर mass conserve होगा तो atom conserve होगा, atom conserve होगा तो electron, proton, neutron भी conserve होगा। It's clear Krishna? If the mass is conserved, then it must be, you know, mass is because of what? Mass is because of electron, proton and neutron. Payal बोलो बेटा, mass is conserved, it means what? Mass of electron, proton, neutron, everything must be conserved, is it? तो मैं अगर इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये जो रिएक्टेंट के जो नीचे हमारे क्या है, एटॉमिक नंबर इसका कितना 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो राइट हैंड साइड में 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाना चाहिए था। एंड इन द नेक्स्ट केस व्हाट यू कैन सी दैट दिस सम ऑफ दिस 2 इज हाउ मच 5। यहाँ कितना आना चाहिए था 5 बेटा, लेकिन सपोज करो कि 4 हो गया, सपोज इट इज 4, इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। अरे गुरविंदर ये बात समझ में नहीं आई, इधर के मास का सम करो बेटा। इसका मास मैं तेरे से पूछो तो क्या बोलेगा, बोलो 2u। इसका बोलोगे तो कितना बोलोगे बेटा, मास नंबर को u में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सर ये तो भूल गए, अभी अभी तो बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ है।
अरे इसके मास नंबर को 2 लिखेगा ना यहाँ से बेटा 2u, ये ट्राइटियम का मास Yes, यहाँ से sir. देखो 3 तो 3u, सम किया तो बेटा कितना आना चाहिए था 5u, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया बेटा 4u, ये प्रोडक्ट है मान लो, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस कैन बी टेकन एज मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस कैन बी टेकन एज सपोज मास ऑफ द रिएक्टेंट। कहता है इसमें तो सब गड़बड़ हो गया, सम अमाउंट ऑफ मास इज गोइंग टू डिसअपीयर, तो एक प्रोटॉन डिसअपीयर, प्रोटॉन तो कंजर्व है, न्यूट्रॉन इज डिसअपीयर, इज इट, एक न्यूट्रॉन घट गया, आप सम कर लो, 2 - 1 इधर 1, यहाँ 3 - 1 2, बट यहाँ पे ओनली 2 आ गया। But energy is going to release large amount, and this energy we are getting on the earth. This energy we are getting on the earth, you know, this energy is going all around this universe. It means sun is giving us energy on its own cost. ऐसे तो कोई नहीं करता है ना, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके अपनी एनर्जी देता है। Just imagine it, what the sun is made up of hydrogen and helium, basically 2 gases, is it? And inside the sun there is a nuclear fusion. Inside the sun there is a nuclear fusion where the tiny atom join together, tiny atom fuse together to give little bigger atom, and the large amount of energy release that is coming on all planets, that is going in all planets, is it? But अगर ये process continue रही तो मैंने क्या बोला कि your mass of sun is going to be reduced, bigger size होगा, अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक टाइम में और छोटा हो जाएगा, and we will not get sun energy. That is why you know few of the country, developed country, they are planning to create artificial sun. वाह सर ऐसे कैसे हो सकता है artificial sun? We know that ये इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन बम, आपने सुना होगा, यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ कोरिया, इवन यू नो यूएस, दे हैव डन, यू नो, कि हाइड्रोजन बम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर ना, बहुत हाई टेम्परेचर में फ्यूज कराते हैं। हाइड्रोजन बम के अंदर जो रिएक्शन होता है, दैट इज बेसिकली व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, and that is very you know dangerous. You cannot control easily, no, control of such reaction is very difficult. So इसीलिए आप देखोगे कि इसका बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है इस पे बहुत बैन लगता है, इस कंट्रोल इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो, थोड़ी सी गलती से बहुत बड़े लॉस की पॉसिबिलिटी है। डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ गैस, आपने गैस की कितनी क्वांटिटी ली है, हीलियम बन गया। मैंने कल ये भी बताया था कि मास में अगर कमी निकालनी है तो बेटा रिएक्टेंट का मास जाता है। हिमानी बोलो बेटा, हिमानी। जो आपने रिएक्शंस से अपने रिएक्शन बनाया, हाइड्रोजन हीलियम रिएक्ट करता है, फिर समझाओगे कौन सा रिएक्शन? सर ये जो हाइड्रोजन हीलियम से रिएक्ट करता है ये वाला। हाँ जी, मैं इसमें बताया था कि हमारे पास जो टाइनी एटम होते हैं ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू जॉइन टुगेदर टू मेक अ बिगर एटम, यू नो, ये बड़ा एटम बना लेता है ये, लेकिन काम आसानी से नहीं होता बेटा। फॉर दिस वी रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, इज इट, बिकॉज सन के अंदर अगर आप देखोगे तो नियरली 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गॉट इट, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये आसानी से नहीं होता। तो दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर मेरे को कहीं कराना है, व्हाट आई विल डू, वहां पे एक एटम बम लगा दो, वाह गुरविंदर कितना मजा आ जाएगा, है ना, एटम बम लगा दो, एटम बम लगाओगे तो वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाएगी, वो टेम्परेचर ना इस रिएक्शन को कराने में काम आता है। तो जनरली जब भी देखोगे ना जहां पे हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है उसके साथ साथ वो लोग क्या करता है, एटम बम को भी कंबाइन कर देता है। तो पहले एक छोटा सा एटम बम लगाएगा, दे विल क्रिएट हाई टेम्परेचर, लेटर ऑन जो ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी दैट विल स्टार्ट दिस रिएक्शन, यू नो। इस रिएक्शन में कोई बॉन्डिंग नहीं बन रही है, जस्ट सी इट, इस रिएक्शन में इसका एटॉमिक नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे जस्ट सी इट, ऐड हो रहा है बेटा। मास नंबर का एडिशन करें तो कितना आना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पे एक न्यूट्रॉन क्या होगा, वो डिसअपीयर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रॉय हो गया, व्हाट इट दैट गॉट डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, पूरा एटम का। सर, हाँ जी सर एनर्जी से मास बनने का कोई एग्जांपल है? तो तेरे को करना पड़ेगा, यू हैव टू डू, बिकॉज़ दिस इज द बिग चैलेंज फॉर अस, यू नो, इन द यूनिवर्स इट्स गोइंग ऑन, इज इट, इन द यूनिवर्स में भी होता है, लेकिन स्टिल द मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर स्टिल इन डिस्कवरी, यू नो, हाउ टू क्रिएट द न्यू पार्ट ऑफ मैटर, न्यू काइंड ऑफ मैटर, न्यू काइंड ऑफ न्यूक्लियस, इज इट। डू यू नो दैट नाउअडेज देयर इज अ, यू नो, आपने थ्योरी पढ़ी होगी अभी जो ना, जिसमें गॉड पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, व्हाट द ब्रेक द प्रोटॉन, यस सर, बोसॉन, हिग्स हिग्स बोसॉन बोसॉन पार्टिकल्स,
व्हाट द ब्रेक द इवन प्रोटॉन को उन्होंने तोड़ दिया, है ना, 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क्स क्वार्क, बना दिए। हाँ जी हाँ जी, एक डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन को उन्होंने तोड़ा तो 2 डाउन क्वार्क, इसका अपोजिट एक अप क्वार्क, क्वार्क पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं अपना, क्वार्क, क्वार्क पार्टिकल। तो अभी आगे डिस्कवरी अभी कंटिन्यू है, इसमें हमारे पास कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी नहीं है, बट इट क्वार्क, QUARK, क्वार्क पार्टिकल्स। वी नो दैट द इवेंट मीन्स, अगर हम बिफोर 1 ईयर, बिफोर 5 ईयर बैक करते हैं, तो वी यूज्ड टू थिंक दैट कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट नॉट टुडे, इज इट? दे कैन नॉट बी द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब जिनके बियॉन्ड कुछ ना हो, जो किसी दूसरे से ना बना हो। अल्टीमेट गॉड मीन्स उसका खुद का कोई ओरिजिन नहीं होना चाहिए, गॉट इट? सर फंडामेंटल ये पार्टिकल, तो ये भी कह रहे हैं कि क्वार्क भी स्ट्रिंग से बने हैं। हाँ जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी ये लोग, दिस डिस्कवरी इज गोइंग ऑन, यू नो, दे आर इन प्रोसेस टू क्रिएट, यू नो, न्यू पार्ट ऑफ मैटर, न्यू काइंड ऑफ मैटर, न्यू थिंग्स। अगर वो क्रिएट कर ले गए तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब साइंस टॉप पे जाता है ना, तो बहुत बड़ी सुनामी भी आती है, जैसे अभी कोरोना एक आई हुई है। जैसे जैसे साइंस टॉप लेवल में जाता है ना, बिफोर दैट प्रोसेस यूनिवर्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। आप जहाँ पे रहते हो ना, ये ऑटोमेटिकली नेचर का रूल है, जैसे साइंस का डेवलपमेंट बहुत पीक पे जाएगा तो हमारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर से नए लोग जनरेट होंगे, फिर गुरविंदर आएगा, फिर मैं आऊँगा, है ना, फिर से नई क्लासेस शुरू होंगी, फिर हम लोग जंगल में रहेंगे, फिर वो पत्थर वाला वापस से हम लोग उसी मतलब मार्बल युग में जाए, मार्बल वाला जो नहीं बोलते, उसी स्टेज में वापस जाएंगे। चलो डेल लेंथ मैंने बोला था 1U हो जाएगा बेटा, 1U इज इक्वल टू, मैंने बोला था दैट इज गोइंग टू बी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे हिसाब से अब क्या बोलना अच्छा होगा कृष्णा, मास एंड एनर्जी ऑल टुगेदर कंजर्व। यू कैन नॉट से दैट ओनली मास कंजर्व, यू कैन नॉट से ओनली मास एनर्जी कंजर्व, गॉट इट? मास एंड एनर्जी को 931 क्या लिखा आपने? कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो, ये मैंने कल Yes, sir. मिली इलेक्ट्रॉन याद है, तो वोल्ट। मैंने बोला था, कल मैंने बोला था कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होता है तो यू विल गेट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना चाहो, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। है बहुत ज्यादा नहीं है, यू विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ, यू नो, एनर्जी, लेकिन निकलेगा तो है ही ना, इससे इक्विवेलेंसी सर है। लेकिन एक से निकल रहा है ना, उसमें तो कई आ जाते हैं। उसमें तो इनफाइनाइट आता है, बहुत आता है, सही बोला, इनॉर्मस अमाउंट है। इसका एक और फार्मूला जो आइंस्टाइन ने दिया था, डेल ई इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, इससे भी निकालने के लिए मैंने कल सिखाया था, इससे भी कर सकते हो, दोनों चॉइस है। लेकिन न्यूमेरिकल आपको नहीं लगाना, आई एम जस्ट गिविंग द ऐड टू योर नॉलेज, गॉट इट? इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना, इसके न्यूमेरिकल 10+2 में फिजिक्स में आएंगे। हमें इस टॉपिक में खाली इसको डेप्थ में जाना था, इसलिए हमने इसको टच किया कि only mass cannot be remains conserved, only energy cannot be remains conserved, क्योंकि thermodynamics में हम सिखाते हैं, when I will teach you the thermo, where I will see that energy neither be created, energy remains conserved, energy neither be created nor destroyed, although it can be converted from one form to another form, energy remains conserved. थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब हमें एनर्जी लेनी रहती है तो हम प्लांट्स का जो फूड पार्टिकल उसको खा लेते हैं। प्लांट्स को एनर्जी लेना है तो सनलाइट से ले लेगा, फर्टिलाइजर से ले लेगा। तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन, बट नो वन इज गोइंग टू क्रिएट इट, इज इट? नो वन इज गोइंग टू क्रिएट द एनर्जी। इट मीन्स ऑल टुगेदर वी टॉक अबाउट दैट, तो मेरे हिसाब से जो फाइनल स्टेटमेंट हम लोगों को चाहिए, दैट इज द मास एंड एनर्जी ऑल टुगेदर रिमेन्स कंजर्व। पूरे यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस यूनिवर्स। ये मान लो गुरविंदर का यूनिवर्स है ना, गुरविंदर तुम्हारा यूनिवर्स है, तुम्हारा कमरा जहाँ तुम रहते हो, ये तुम्हारा यूनिवर्स है, गॉट इट? ठीक है, तो उसके अंदर मास के अंदर जो सामान है वही रहता है हमेशा, मास एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। पूरे पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ये हमेशा कंजर्व होती है, मास एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर आपने कभी गीता पढ़ा होगा, सर हाँ जी हाँ जी, सर ये जो डेल्टा एम है, मास का ये फाइनल मास माइनस इनिशियल मास होगा, है ना? नहीं, डेल्टा एम जब भी हम निकालते हैं ना बेटा, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें हमेशा ये मालूम रहता है रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाता है ना तो मास में हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, मास हमेशा घटता है, गॉट इट? क्योंकि हम तो यही बात कर रहे हैं, ऑलवेज हीट यहाँ रिलीज हो रही है, हीट अगर राइट हैंड साइड में रिलीज हो रही है
इसका मतलब मास में डिक्रीज होगा। मान लो मेरे को ऑक्सीजन का एटम बनाना है, आई नीड 8 प्रोटॉन, आई नीड 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, आई नीड हाउ मच 8 इलेक्ट्रॉन। इनको हम ऐड करेंगे, आई विल गेट व्हाट, हमें एक्सपेक्टेड था कि 8 और 16 बन जाए, लेकिन ये होता नहीं है। एग्जैक्टली ये कितना आता है, थोड़ा सा घट जाएगा, 15 पॉइंट मान लो 9 आ गया, थोड़ा तो डिक्रीज हो गया ना। ये जो डिक्रीज हो रहा है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इज गोइंग टू बी ऑलवेज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट when there is a nuclear reactions, when there is a nuclear reactions। जिन इंग्रेडिएंट्स के मास हमेशा, न्यूक्लियॉन्स के मास हमेशा ज्यादा रहते हैं जब वो फ्री स्टेट में रहते हैं, उनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा घटता है। Got it? चलो मैं आगे। ओके सर। नेक्स्ट बेटा, एक अब इसके बाद चलते हैं, बहुत हो गई इसमें एलएमसी पे मैंने बहुत बातें कर ली। अब एक बात बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ था बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। गॉट इट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये मैंने बताया था, इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ना बड़े जोश में आए थे, है ना, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट का क्या कहना था, कहना क्या था, ही टोल्ड वेरी कॉमन थिंग, यू नो, कि मान लो गुरविंदर के घर में हैंड पाइप लगा हुआ है, हैंड पाइप से उसने पानी निकाला, कहता सर निकला तो H2O ही है ना। गांधी बोलता है सर मेरे मोहल्ले में ना पानी कुएं से निकलता है, बेल से। कहता तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, फार्मूला तो H2O ही रहेगा। नहीं नहीं सर। अब गुरसिमरन बोलता है सर ना मैं हिमालयन वाला पानी पीता हूँ, हिमालयन वाला ब्रांड ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है। तो कहता ये हिमालयन वाला ब्रांड है, इस हिमालयन कंपनी है। गॉट इट। कहते सो मेनी ब्रांड्स ऑफ द वाटर। कहता क्या फर्क पड़ता है बेटा, हिमालयन ले आओ या रेन वाटर कलेक्ट करके रख लो, सबके फार्मूले में तो वाटर तो H2O ही रहेगा। यही बात किसने बोली, जोसेफ प्राउस्ट ने बोली। जोसेफ प्राउस्ट ने बोला कि इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड like H2O, I know that there is always 2 hydrogen atom combined with 1 oxygen atom। Got it? 2 हाइड्रोजन का बेटा मास कितना होगा, कहता 2 ग्राम ले लो। कहता ऑक्सीजन का मास कितना ले लो, कहता सर 16 ग्राम ले लेना। कहता डिवाइड कर देना, ये एक सिंपल रेशियो आएगा, मतलब कांस्टेंट रेशियो आएगा। सर ये एकदम नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाए। तो मैंने आपको समझाया, ये मान लो गुरविंदर के घर का पानी है, ये मैंने कृष्णा के घर से पानी मंगाया, ये मैंने गुरसिमरन के घर से मंगाया। गुरसिमरन बोलता है कि सर मैं हिमालयन वाला पानी पीता हूँ। अब ये कृष्णा बोलता है सर ना मैं बिस्लरी वाला पानी पीता हूँ, है ना। और ये बोलता है कि गुरसिमरन बोलता है सर ना मैं नदी का पानी पीता हूँ, रिवर वाटर। कहता क्या फर्क पड़ता है यार, रेन वाटर लाओ, है ना, नाले का पानी लाओ, क्या पड़ता। पानी अगर प्योरीफाइड है, इज इट, वाटर इज अ कंपाउंड, नथिंग एल्स, इज इट। वो इफ वाटर इज कंपाउंड, तो इनका ये कहना था कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कांस्टेंट होगा, और कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड केमिकल फार्मूला। कहता है जब उसका फार्मूला कांस्टेंट है तो उसमें एटम की भी काउंटिंग कांस्टेंट होगी, तो उसका मास भी कांस्टेंट होगा। ऐसा किसका मानना था, जोसेफ प्राउस्ट का। ये बहुत बड़ी कॉमन सी थी, बस उन्होंने नोटिफाई कर दी, इसलिए मैंने बोला था ये सारे लॉ का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। गॉट इट। लेकिन हमें पढ़ लेना है, क्योंकि हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए भी पढ़ना है। वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे हैड गिवन समथिंग टू अस, एक्नॉलेज टू अस। तो लेट अस गो विद, इस पर न्यूमेरिकल बनाने में आगे काम आता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका हेल्प लेंगे हम लोग। इज इट। तो इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड आई टोल्ड दैट कि गुरसिमरन अपनी कंपनी लगाता है कि सर मैं पानी बनाने की फैक्ट्री लगाऊंगा, पानी बड़ा कम है, ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री लगा देना, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री में गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है ना। तो ऑक्सीजन ही कहता सर बनाने का एक तरीका होगा, हाइड्रोजन गैस लेके आऊंगा, ऑक्सीजन गैस को जलाऊंगा और आई विल गेट वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड, यू कैन मेक इट। कहता रेशियो थोड़ी तू बदल सकता है, रेशियो तो 1/8 का ही होगा भाई। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो तू हमेशा, यू कैन नॉट चेंज इट, इट इज ऑलवेज 1/8 रेशियो। मतलब आप अगर मास के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, अगर किसी कंपनी को तुम ऑर्डर देते हो गिव मी हाइड्रोजन गैस एंड गिव मी ऑक्सीजन गैस, तो तुम्हें जो रेशियो देना होगा ये हमेशा इसी रेशियो में देना होगा। इसका बेटा अगर 1 kg तुम ऑर्डर देते हो कि 1 kg मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो ये कितना चाहिए, ये हमेशा 8 kg चाहिए। ऑलवेज ये रेशियो फिक्स होता है। जब रिएक्शन कराएंगे तब भी वही होगा। तो ऑर्डर देते समय एक आइडिया लग जाता है कि किस रेशियो में ऑर्डर देना होगा, है ना। अब दूसरा मैंने बोला कि गुरसिमरन बोलता है सर मैंने 10th में पढ़ा था एसिड और बेस का रिएक्शन से भी पानी बनता है, क्या फर्क पड़ता, बना लो, पानी का ब्रांड थोड़ी बदल जाएगा, पानी बनेगा तो रेशियो तो वही रहेगा 1/8, है ना। कहता कि सर
इवापोरेशन से भी बनता है रेन वाटर। मैं तो ना कृष्णा बोला सर मैं मार्केट में ना घर में छत पे पानी कलेक्ट करूंगा, रेन वाटर आसमान से आता है, फ्री में मिलता है, इसको मैं वेरीफाई करके बेचूंगा। ये सस्ता वाला काम कर लिया है ना। पुनीत बोलता है सर मोहल्ले में मेरे पॉन्ड है, वहीं से पानी भर के ले आएंगे, उसको डिस्टिल करेंगे। तो या पॉन्ड वाटर भी ले सकते हो। तुम कहते हैं कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। If it is a compound, its chemical formula is constant. Its ratio of the masses are also going to be constant. Got it? In a particular compound, same element, जो element एक बार आपको यहाँ symbol में given है, always combine in fixed ratio by mass. Always combine in fixed ratio by mass. Got it? स्टेटमेंट लिख देना। कल मैंने स्टेटमेंट उसे बोला था लिखने के लिए, आई डोंट नो आपने लिखा कि नहीं लिखा था। इसमें कुछ याद कर लो, CO का है, CO2 का है, लाइक H2 है, मे बी हाफ मीथेन गैस है बेटा, मेरे पास कैन बी अमोनिया गैस ले लो। तो लेट अस सी दैट कार्बन बाई ऑक्सीजन यहाँ निकाल लेना, कार्बन बाई ऑक्सीजन यहाँ निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, फाइंड द रेशियो ऑफ कार्बन बाई हाइड्रोजन हियर, फाइंड द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन बाई हाइड्रोजन हियर। तो फर्स्ट केस में कितना आएगा बेटा, मास ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना 12 × 1, ये कितना है 16। तो बेटा कितना होगा 12/16, 12/16 3/4। वेरी गुड बेटा। सर ये 3/4 ही पक्का है, मतलब ईच 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद, अगर इसका 3 ग्राम हम लेते हैं हमेशा इसका 4 ग्राम से रिएक्शन होगा। तो ऑलवेज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और मास कंजर्व होता है, तो ये कितना हो जाएगा 7 ग्राम। सर ये नहीं समझ में आया, आएगा देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। देखो लेट अस सी अगेन इट इस पे ध्यान से देखना। अगर बेटा मैं इसको 12 ले लूँ, 12 ग्राम, तो इसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और कंजर्वेशन में मास सम कांस्टेंट होता है, 16 और 12 का सम करो कितना आएगा 28। तो इन अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ पूरे का, तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 3 जा 4 4 जा 4 7 जा, देखो आया कि नहीं। तो ये रेशियो में भी सही है 3/4/7, और 3 और 4 का सम 7 भी होता है। 3 और 4 का 7 ये कौन सा ला काम कर रहा है सर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की आप बात कर रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है, इज इट। लेकिन जो रेशियो है वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन LDP, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। गॉट इट। ये मतलब कह रहे हैं किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कंपाउंड का जो कंपोजिशन वो कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंपोजिशन। बोलो कृष्णा, एनी डाउट बेटा? कृष्णा का छोटा भाई है लग रहा है ना, इसका बैंड बजाया रहता है ना जी, अच्छी बात है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो पेरेंट्स को टेंशन में डालते हैं, तो छोटे लोग क्या करते हैं ना, बड़े लोग की बैंड बजाते रहते हैं, वो जरूरी भी है ना, रियलाइज होना चाहिए कि हम बड़े हो गए। चलो ये 14 डिवाइड बाई इसका कितना करेंगे बेटा 3, कहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 1 जा 3, इसका 14 होता है। इसका निकालो कार्बन के केस, मेथेन में कितना होगा बेटा, कार्बन का मास 12, नीचे कितना होगा 4, यहाँ से निकालना, यहाँ तो वही आएगा 2/16। यहाँ पे कितना होगा बेटा, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, 2 × 3/8 वेरी गुड, 12 बाई हो जाएगा 32, इट्स गोइंग टू बी 3/8। गॉट इट। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1/8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 16। जैसे मैंने एक आइडिया दिया, यू कैन रिमेम्बर इट। अब अगर जब भी तुम्हें कोई कंपनी खोलनी है, 3 से कटेगा नहीं सॉरी, अगर मान लो गुरविंदर तुम्हें कंपनी लगानी है अमोनिया की फैक्ट्री की, फर्टिलाइजर बनानी है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रेशियो हमेशा 14/3 में ही आना चाहिए। अगर ये 14 kg तो 3 kg, अगर ये 14 ग्राम तो 3 ग्राम, दिस इज द कॉमन रेशियो, वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट। अगर तेरे को ये बनाना है तो देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्शन, देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्शन। व्हाट आर दोज एक्सेप्शन व्हिच वाज नॉट टू बी नोटिफाइड बाय द जोसेफ प्राउस्ट? तो दैट वन ऑफ द एक्सेप्शन इज दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। मैं इसको आगे बढ़ा दूं, स्लाइड देख लो। गिव मी थम्स अप, आई विल गिव यू कोका कोला, है ना। वाह वेरी नाइस, थैंक्स। देखो थम्स अप आ गया मेरे पास, 3 4 5 6, सो मेनी। अनमोल अनमोल अभी ना बना रही थम्स अप, जल्दी बनाओ अनमोल। लिख ले पहले, तो लिख ले पहले, लिख लो बेटा लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से लिख ले, लिख लो। बोलो क्या क्या पूछा कोई?
कृष्णा कुछ पूछ रहे थे? सर स्टेटमेंट, व्हाट? सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थी। इसके डिफिनीशन में लिखवा दूं? यस। तो लिख दो, इन अ कंपाउंड, मतलब इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब एकदम चूज कर लेना कि आज मैं ना देसी घी बनाने जा रहा हूँ, आज मैं ना पानी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हो ना उसको फिक्स कर लो कि आज चिकन बटर मसाला बनाने जा रहे हैं, 1 kg चिकन लाएंगे, इतना उसमें MDH का मसाला डालेंगे, इतना पानी डालेंगे, दो दैट द मिक्सचर। बट अब ऐसा नहीं अपनी मर्जी से उसमें 2 कुंटल आप पानी डाल दो, फिर उसमें मतलब 1 किलो नमक डाल दो, मजा आ जाएगा खाने में, है ना? तो रेसिपी कांस्टेंट होती है, रेसिपी को एक रिएक्शन मान लें। तो बेसिकली इन अ पर्टिकुलर रिएक्ट, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, क्या लिखोगे बेटा? सेम एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब एलिमेंट को बदलना अलाउ नहीं है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड, always combined in fixed ratio by mass, fixed ratio by mass, fixed ratio by mass। किसना नोट कर लिया बेटा? In a particular compound, same element, same type of the element, always combined in fixed ratio by mass means what? If you are going to make the water, you must take hydrogen and oxygen only, and that must be always in 1/8 ratio. And if you are going to make carbon monoxide, you must take carbon and oxygen, and that must be in 3/4 ratio. And if you are going to make carbon dioxide, it must be 3/8 ratio. And if you are going to make methane gas, then what will be the ratio of carbon and hydrogen? It will be explained by Puneet. मेथेन में कितना होगा कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बेटा? मेथेन गैस 1 carbon and 4 hydrogen, is it? 1 carbon and we have 4 hydrogen. सर 3:1। वेरी गुड। हाँ, इसका 12 है, इसका 4, सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1। कितना समझ में आया यहाँ तक बेटा? यस सर। चलो आई कैन गो हेड इन, सो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। इस पे इसका न्यूमेरिकल एक बना लो, इस पे एक न्यूमेरिकल सिखवा देता हूँ। इस पे एक न्यूमेरिकल देखो बेटा। What the numerical is that, suppose करो आपको मैंने दे दिया कार्बन and you are going to bond with oxygen and you are going to make CO2, what it? CO2 बनानी है। ध्यान से देखना। I know that, पीछे अगर पीछे वाली स्लाइड पलट के देखो बेटा, just before hand I have told you that कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बेटा? ये देखो, ये 3/8 दिख रहा है बेटा, 3/8 दिख रहा है। यस सर। ये यहाँ नोट कर लो, हमें यहाँ पे दिया रहेगा कि मान नहीं दिया तब भी निकाल लेना। ऑलवेज 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें याद होना चाहिए। ओब्वियसली इट विल गिव अस 3 + 8 का सम कितना आएगा बेटा? 11 ग्राम। कितना आना चाहिए? 11 ग्राम, क्योंकि मास भी तो कंजर्व होता है ना। 3/8/11 बेटा मैं तुम्हें दे दूं कि मान लो तुम्हारे पास कार्बन की फैक्ट्री है, कार्बन तुम्हारे पास जो मर्जी ले लो, कार्बन मान लो कितने ले लिए मैंने बेटा? 120 ग्राम। मजा आ गया है ना, बहुत ले लिया एकदम। ऑक्सीजन में तुम्हारे पास फिक्स कर दो, मैंने बोला ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास केवल और केवल कितना ग्राम है बेटा? 16 ग्राम। तो बोलो CO2 कितना बनेगा? तो एक तो बच्चे को क्या करता है ना, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के आया रहता है, तो उसके दिमाग में ना उसका भूत बैठता है। हैव यू एवर सीन द घोस्ट? तो ये घोस्ट अभी यहाँ पे कौन सा बैठा हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बच्चा बोलेगा सर ये तो मजा आ गया सर, 120 + 16 का सर सम कर लो, ये 136 आ जाएगा। बट बेटा दिस इज रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग आंसर है। सर वी हैव टू डिवाइड। हाँ, ये रॉन्ग आंसर क्यों हो गया? कहता सर ये गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया? देखो हमें चेक करना है। यहाँ पे ना सर यूनिट, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है each 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
H3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गॉट इट। तो मैं आपको इसमें 2 केस सिखाऊंगा। पहले क्या करना, केस नंबर 1। सर यहाँ पर तो 6 ग्राम ही बनेगा फिर क्या चीज? CO2। मैं बता रहा हूँ, नहीं 11 आएगा, नहीं 11 2 22 आएगा ना, 22 आएगा बेटा। चलो मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे करना है, देखो तरीका सीखो। मैं आपको तुम्हारे पास 2 इंग्रेडिएंट है, कौन से इंग्रेडिएंट है? कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। पहले बोल देना कि लेट अस आई एम गोइंग टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन, केस नंबर 1। बहुत ध्यान से देखना, आपको तुरंत समझ में आएगा। मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसका बेटा कितना बोलोगे सर? इसका 3 ग्राम, ये गिवन है मान लो, इसका 3 ग्राम कार्बन गिव्स CO2 कितना देता है बेटा? गिव्स CO2 कितना देगा? 11 ग्राम। कितना देगा बेटा? 11। अरे भाई यहाँ दिया हुआ है, तो बेटा इसका 1 ग्राम 1 ग्राम कितना देगा CO2? सर ये 1 ग्राम देगा ना 11/3। सर नहीं समझ में आ रही बात, किसना ये बात समझ में आ रही कि नहीं पूछो। देखो 3 ग्राम से इसका 11 बन रहा है, 1 से इतना, तो बेटा अगर मैं तुम्हें 120 दे दूं तो मल्टीप्लाई कर देना, 11 इंटू 120 डिवाइड बाई 3। रोनित कितना आएगा बताओ इसमें आंसर इसका? सर 660 और 440। 440 ग्राम आ गया। चलो ये आंसर नंबर 1 आ गया है ना। चलो अब इसका बेटा केस नंबर 2 बनाना, बहुत संभल के बनाना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं बेटा? लेट अस गो विद, हम बोलेंगे अब हमें ऑक्सीजन चेक करनी है, ऑक्सीजन से CO2 कितनी बन रही है। ऑक्सीजन पूरी CO2 बनाती है, तब चेक करेंगे। ऑक्सीजन इज सेइंग दैट कि इफ आई एम हैविंग 8 ग्राम I will produce carbon dioxide how many ग्राम? 11 ग्राम, गॉट इट। तो बेटा अगर इसका 1 ग्राम ले लें तो CO2 कितना आएगा? अरे बता दो कितना आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 8। 1/8, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा अगर तुम्हें मैंने दिया कितना है यहाँ पे 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में इंटू कितना? 16। 11/8 मल्टीप्लाई बाई 16, वी कैन डू दिस। 8 2 जा 16, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 22 ग्राम, 22 ग्राम। गॉट इट। दिस इज गोइंग टू बी 22 ग्राम। चलो ये भी आंसर आया। अब हमें किसकी बात सुननी है? ये आंसर नंबर 2 आया। अब इस पे एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आंसर बनाऊंगा, और आप पहले समझ लेना ये। सर लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ नहीं, ऐसे स्टोरी मान लो कि मैं बोलूँ कि घर में मान लो कि एक घर में गेस्ट आ गए, गॉट इट। ये इसको पहले नोट भी कर लेना, तब तक मैं बता रहा हूँ। घर में गेस्ट आ गए और वेट करो, मैं अभी शेयर कर दूंगा, दोबारा नोट कर लेना फट से, टाइम आपका जा भी रहा है। मान लो घर में गेस्ट आ गया, और गेस्ट हमारे थोड़ा ना लेवल 1 के हैं। लेवल 1 का मतलब बहुत ही हाई लेवल कैटेगरी है, और घर में हमें क्या करना है? उनको चाय बना के देनी है। दे हैव हैबिट ऑफ टेकिंग द टी, नॉट दैट वन ना जो हम ट्रेडिशनल बनाते हैं, टी बैग्स वाली ना, थोड़ा सफोकेट मतलब सोफिस्टिकेटेड पीपल्स हैबिट्स। तो वो टी बैग्स से टी पीते हैं। और घर में मान लो 2 टी बैग्स हैं। पानी तो जो मर्जी ले लो, पानी तो सुखजीत के मोहल्ले में पूरा पौंड भरा है, वहां से लाके भर लेना। पानी है, 1 कुंटल चीनी घर में रखी है, नहीं है तो गुड़ वाली शर्करा रखी रहती है, उससे काम चला लेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गेस्ट को तो ले जाके सामने देना होगा 1-1 टी बैग। तो तुम्हारे घर में पानी कितना है, चीनी कितना है, ये मायने नहीं रखेगा। टी लीव्स कितना है, सॉरी टी लीव्स तो 2 ही पैक है। यू कैन नॉट मेक मोर देन 2, 2 से ज्यादा कभी नहीं बना सकते। सुखजीत ये बात सही है, क्योंकि हम ऐसे बोलने के लिए तो झूठ बोल दो, पूरे मोहल्ले को सब चाय पिला देंगे। मोहल्ले को चाय नहीं पिला सकते, वो तो पानी से देख करके कहता है। दो बात है, अगर हम वाटर की क्वांटिटी चेक करते हैं, पूरे पंजाब को चाय पिला देंगे। चीनी 1 कुंटल है, पूरे पिंड को चाय पिला देंगे। लेकिन टी बैग्स तो 2 ही है ना भाई, तो टी बैग डिसाइड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट कितना है। तो दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जो कम आंसर देता है वो सही आंसर होता है, वो सच्चा बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा झूठ बोलता है ना। गुरविंदर आज से कम बोलना है ना, तो हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो इन दोनों से पूछना कि बेटा तुम लोग सच कौन बोल रहे हो, सामने आ जाओ। तो बोलेगा कि जो ज्यादा बोलता है तू झूठा है, लिख देना तुम झूठे हो, यहाँ लिख दो तुम झूठे हो। आई डोंट बिलीव ऑन यू, आई एम गोइंग टू पिक आउट दिस इट। तुम झूठे हो, व्हाट इट, तुम झूठे हो। वी डोंट टॉक मी, आई विल नॉट राइट योर आंसर, आई विल गो विद दिस आंसर। ये हमारी बात सही है ना। 4 व्हीलर बनाना, 2 व्हीलर बनाना, तो उसमें बाइक्स में नंबर ऑफ व्हील सब फिक्स होता है।
है ना। तो ये चीज मैं और भी एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी आज मैंने एक न्यूमेरिकल इस पे कराया। आई होप यू गॉट द आंसर। आपको दोनों से भी यूनिटी मेथड लगा के बना लेना। जो कम आंसर देगा वो हमेशा सच, तुम लिख देना तुम सच्चे हो ना, सच सच की जीत होती है, तुम सच्चे हो, लिख दो नहीं आया तुम। हाँ बात क्या कर के बाद सच्चे हो। व्हाट इट सर हिमानी? जिसकी लीस्ट वैल्यू हम उसे कंसीडर करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम रिजेक्ट करेंगे ना, हम लेंगे नहीं हम। एकदम एकदम पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे, उसको कट कर देंगे, इसको लिख देंगे ये आंसर। नहीं तो टीचर ये वाला चेक कर देगा, पहला वाला। ये भी कर लेना, मतलब कर लेना। सॉल्व करने का टेक्निक दोनों है, बट ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ देना आंसर में। टीचर का मर्जी है, चलो इसका नंबर काटना है, तो क्या करेगा, तुम्हारा पहला वाला चेक करके नंबर काट देगा, दूसरे वाले को बोलेगा रिपीटेशन मार के रखती है लड़की। तो यू हैव टू गो विद द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन इज द करेक्ट। बात तो सही है ना, जो कम बोलता है हमेशा झूठ नहीं बोलता, जो ज्यादा बोलता है दिन भर नेता भाषण देता रहता है वो झूठ बोलता है खूब। जो लोग कम बोलते हैं वो लोग सच बोलते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों में कमिटमेंट देखना है, कमिटमेंट कौन कितना किया है। चलो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। बातें समझ में आ रही है सबको? गुरविंदर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? चलो थैंक्स फॉर योर थम्स अप। सारे लोग थम्स अप ला के जाना, कम से कम। देखो ऐसा तो रियल में तुमने वो लाएगा नहीं, है ना। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल, एंड फॉर एनी इम्प्रूवमेंट आई विल टेक वन बाय वन, सबसे पूछूंगा मैं व्हाट द बेस्ट वी कैन डू, एनीथिंग मोर क्रिएटिव इन आवर क्लास, वी विल डू इट। अगर किसी को कोई नया आइडिया, नई चीजें मिलती है ना, प्लीज अपडेट मी इमीडिएटली, ओके। अगर तेरे को लग रहा है कुछ नया एप्स, नई क्विज, नई चीजें अगर मिल रही है, प्लीज अपडेट मी, वी विल ट्राई टू डू इट। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।